नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, आप लोगों के लिए जो केबीएस आर्मी पब्लिक स्कूल या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे आपको इंग्लिश पूछा जाता है, उसके लिए ये वीडियो उसी का ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जहाँ पे आपको टॉप 20 इडियम्स देखने को मिलेंगे। जहाँ पे रैट रेस का क्या मतलब होता है ना, मेड फॉर ईच अदर का क्या मतलब होता है, अगर शादी के दौरान बीच में मंडप से अगर लड़की या लड़का भाग जाए तो उसे इडियम में क्या कहा जाता है, वो आपको इसमें जानने को मिलेगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दो दोस्तों के बीच में एटलीस्ट आप प्लीज़ शेयर कर दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चलिए क्लास को देखिए और कुछ नया सीखिए। चलिए, सबसे पहला इडियम हम लोगों के सामने ये रहा, लव समवन टू डेथ। यानी कि इसका क्या मतलब होगा, सबसे पहले वो जानेंगे हम लोग इसका मीनिंग। यानी कि टू लव समवन वेरी मच, यानी किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना। देखो यहाँ पे एक इमेज है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि देखो, ये सिंबल है लव का, कि जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो तो उसे बलून गिफ्ट्स वगैरह दे के अपने फीलिंग्स को क्या करते हो, आप एक्सप्रेस करते हो। तो लव समवन टू डेथ का मतलब हो गया कि आप उसे बहुत प्यार करते हो। अब इसके एग्जांपल्स आप देख लो। आई लव सोनू निगम टू डेथ, यानी कि मैं सोनू निगम के जो सिंगिंग स्किल है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं जब तक जिंदा रहूँगा सोनू निगम मेरे फेवरेट सिंगर रहेंगे। ऐसा कहने का अगर आपको मन करे तो आप बोल सकते हो आई लव सोनू निगम टू डेथ। या फिर अगर किसी का फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है या फिर मीका सिंह है या कोई भी हो, तो आप बोल सकते हो आई लव अरिजीत सिंह टू डेथ। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीपल लव अक्षय कुमार टू डेथ, यानी कि लोग जो है अक्षय कुमार से बहुत सो मच लव करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला इडियम। दूसरा इडियम लव रैट, यानी कि लव रैट का क्या मतलब होगा, वो सबसे पहले आप देखो। समवन हु चीट्स ऑन देयर पार्टनर। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ से आप देख लो। चीट्स ऑन, यानी कि जब भी चीट के बाद कोई प्रीपोजिशन आएगी तो वो आएगा ऑन का, याद रखना है आपको। तो देखो, समवन हु चीट्स ऑन देयर पार्टनर, यानी कि कोई अगर किसी के साथ धोखा करता है। चीट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, झूठ बोलना या फिर किसी और के साथ आप क्या हो, इंक्लूड हो जाओ, उससे इन्वॉल्व हो जाओ, तो उसको बोलते हैं चीटिंग। यानी कि लव रैट का मतलब हो गया आपका कि जो अपने पार्टनर के साथ चीट करता हो। देखो एक इमेज यहाँ पे, इस लड़के ने इस लड़की के साथ चीट किया, तो अब वो क्या कर रहा है, सॉरी बोल के, दोनों हाथ जोड़ के सॉरी बोल के माफ़ी मांग रहा है। बट अब देखो, पता नहीं क्या लड़की ने माफ़ किया या नहीं, आई डोंट नो। अब आगे देखो इसके एग्जाम्पल्स। श्रेया इज़ अ लव रैट। श्रेया क्या है, एक चीटर है जिसने अपने पार्टनर के साथ क्या किया, चीट किया। अब अगला एग्जांपल आप देखोगे, रोहित इज अ लव रैट। दिस इज द 10th गर्ल आई हैव सीन हिम विथ दिस वीक, यानी कि रोहित क्या है, एक चीटर लड़का है और उसके साथ मैंने 10 लड़की देख ली है एक सप्ताह के अंदर। सोच लो ये कितना बड़ा खिलाड़ी लड़का है। तो ये हो गया दूसरा इडियम, ये इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इडियम है हम लोगों के लिए, हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, यानी कि किसी को क्या करना, सॉफ्ट स्पॉट, माने कि उसके लिए एकदम दिल में क्या, नरम व्यवहार रखना। आपको मैं एक देखो इमेज दिखाता हूँ, यहाँ से आप सारी बातों को आसानी से समझ पाओगे। देखो ये माँ पिताजी हैं, पेरेंट हैं, और ये उनके 3 किड्स रहे, 3 बच्चे। अब देखो यहाँ पे ये बड़ा बच्चा है, ये बीच का, और ये छोटा वाला। तो आप देखना कि जो छोटा वाला बच्चा होता है वो कुछ भी गलतियाँ करे घर में, उसे लोग माफ़ कर देते हैं, बोलते हैं अरे छोटा है जाने दो। तो देखना जो उनसे बड़े वाले बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, वो बड़ा जलते हैं उस बच्चे से और बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप उसे। तो आप बोलते हो नहीं नहीं, आप तो उसे डांटते ही नहीं हो। देखना ये सब आपके घर में या आसपास में ज़रूर होता होगा। तो इसका मैं एग्जांपल बता दूं, प्रतीक इज़ यंगर इन द हाउस, दैट्स वाई माई मदर हैज़ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम। देखो यहाँ पे यंगेस्ट लिख सकते थे तो ज़्यादा अच्छा होता, यंगेस्ट है ना, यंगेस्ट लिख देता तो सबसे अच्छा होता। यानी कि प्रतीक इज यंगेस्ट इन द हाउस, दैट्स वाई माई मदर हैज़ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम। यानी कि प्रतीक ने कुछ बदमाशी भी की, कुछ तोड़ फोड़ भी कर दी, या
कुछ गलतियां कर दी फिर भी माँ ने उसे नहीं डांटती, उसे प्यार ही करती है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं इडियम नंबर 4 की ओर, कैच समवंस आई, यानी कि इसका क्या मतलब होगा पहले वो देख लो आप। टू बी नोटिस्ड बाय समवन, यानी कि किसी कोई आपको क्या करता हो, नोटिस करता हो। जब आप किसी चीज़ को नोटिस करते हो मतलब बोलते हो ना, अरे वो मेरे आँख में आ गया, है ना, मेरी नज़रों में आ गया। तो कैच समवन आइज का मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ को क्या किसी के द्वारा नोटिस कर लेना। अब देखो एक एग्जांपल, यहाँ पे एक महिला है जो कि शॉपिंग के लिए जा रही है, तो वो देखना शॉपिंग मॉल में जिस जिस चीज़ों को देखती है, नोटिस करती है कि ये इसकी चीज़ की ज़रूरत है, ये भी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अपने कार्ड में जो गाड़ी होता है ना शॉपिंग के लिए, उसमें वो लेके आ जाती है। तो इसका एक एग्जांपल देख लो, आई वेंट शॉपिंग फॉर अ न्यू कोट बट नथिंग कॉट माई आई, यानी कि मैं एक नया कोट खरीदने के लिए गया था लेकिन मेरे आंख में कुछ भी नहीं लगा ऐसा कोई कोट जो कि मुझे मेरे दिल को क्या करे, भा जाए, जो मुझे पसंद आ जाए। यानी कि कैच समन्स आई मतलब होता है आप क्या हो ना, हाईलाइट में आ जाना, सिंपल सी बात है, किसी के नज़रों में आ जाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इडियम नंबर 5 हमारा लव एट फर्स्ट साइट, वेरी पॉपुलर इडियम है और आप जैसे बोलते होगे बार बार कि पहली नज़र का प्यार, है ना, ऐसे इसे बोला जाता है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, इंस्टेंट लव द फर्स्ट टाइम पीपल मीट, यानी कि जो पहली बार मिलते हैं और पहली ही नज़र में वो क्या हो जाते हैं, प्यार में गिर जाते हैं। तो ये हुआ लव एट फर्स्ट साइट का मतलब। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाओगे। उससे पहले आप इमेज को देख लो। यहाँ पे एक लड़का एक लड़की के बीच में गए और वहाँ पे मिले और दोनों के बीच में पहली ही नज़र में फर्स्ट साइड लव हो गया। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ से देखो आप, नवीन एंड निशा फेल इन लव विथ ईच अदर एट फर्स्ट साइट, यानी कि नवीन और निशा क्या हुआ, पहली बार मिले और पहली ही नज़र में दोनों को प्यार हो गया, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। चलिए इडियम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, पॉप द क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर इडियम और ये फेवरेट है मेरा। मतलब इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों के लिए। यानी कि इसका मतलब होता है टू आस्क समवन टू मैरी यू, यानी कि पॉप द क्वेश्चन, यानी कि आप किसी को क्या करते हो, वो आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि लड़के घुटने पे बैठ जाते हैं और लड़कियों को रिंग प्रेजेंट करके बोलते हैं विल यू मैरी मी, ऐसा, तो उसे बोला जाता है पॉप द क्वेश्चन। अब एग्जांपल्स देख लो आप, अमन आनंद व्हेन यू आर गोइंग टू पॉप द क्वेश्चन टू मोना, यानी कि अमन आनंद से कोई पूछ रहा है कि भाई तुम कब प्रपोज कर रहे हो मोना को, है ना, शादी के लिए कब तुम उससे बात करने वाले हो उससे। तो ये हुआ पॉप द क्वेश्चन का मतलब। देख लो यहाँ पे ऐसे बैठ के वो फ्लावर या फिर रिंग वगैरह दे के प्रेजेंट करके आप क्या करते हो, आस्क पॉप द क्वेश्चन करते हो। अब आप क्या बोलोगे, पॉप द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेड फॉर ईच अदर, यानी कि परफेक्ट मैच्ड, यानी कि एकदम बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही आप बने हुए हो। यानी कि जैसे होता है ना, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक केमिकल के अगर अगर अंदर में वैलेंसी होती है तो दूसरे को वो लेके एडजस्ट कर लेता है, यानी कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जैसे कि H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के क्या हो जाता है, H2O, है ना, यानी कि वो वाटर बन जाता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, मेड फॉर ईच अदर है। तो ऐसे समझ सकते हो आप चीज़ों को। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो आप, सौरभ एंड श्वेता आर मेड फॉर ईच अदर, यानी कि सौरभ और श्वेता क्या है, बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं, दोनों के बीच में बहुत अच्छी बनती है और दोनों क्या है, मेड फॉर ईच अदर है। चलिए आप देख ये एक लव का मैंने सिंबल बना दिया ताकि आप समझ सको, कनेक्ट कर सको चीज़ों को, क्योंकि हम लोग इमेज से किसी चीज़ को क्या करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। हमारा ब्रेन जो है इमेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमेज को देता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस मैं आपको प्रेजेंट कर सकूँ। अब देखो गो डच, वेरी पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता है। आप लोगों ने हाफ गर्लफ्रेंड देखी होगी, हाफ गर्लफ्रेंड देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था कि डच कर लेते हैं। जब अर्जुन कपूर बहुत उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो एकाएक दोनों पटना में मिलते हैं और फिर दोनों वहाँ पे लिट्टी चोखा खाते हैं, तो वो डच कर लेते हैं बिल्कुल हाफ हाफ। तो अब इसका मतलब हो गया टू गो ऑन अ डेट वेयर ईच पर्सन पेज हाफ ऑफ द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्च, जो रेस्टोरेंट में बिल आया वगैरह वगैरह कुछ भी हो, तो वो ऐसा डेट पे जो जहाँ पे दोनों क्या कर सकें, इक्वली क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें एक्सपेंसेस को। देखो यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की है जो कि डेट पे गए हैं
और ये पहला डेट हो सकता है, दूसरा डेट भी हो सकता है। तो डेट पे जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल डिसाइड कर लेते हैं पहले से कि हम लोग जो भी खर्च आएगा हाफ हाफ कर लेंगे। क्या पता इसके बाद अगला डेट हो ही ना, एक दूसरे को पसंद नहीं आए तो एक ही आदमी क्यों बिल भरे, है ना। आमतौर पे लड़कों को भरा जाता है बिल। तो ये हो गई बात। अब देखो इसका एक एग्जांपल मैं बता दूं। इन अमेरिका इट इज़ वेरी कॉमन टू गो डच, यानी अमेरिका में जो लोग हैं, अमेरिका में क्या करते हैं लोग, गो डच पे जाते हैं, यानी कि वहाँ पे बिल क्या किया जाता है, हाफ हाफ किया जाता है। किसी भी चीज़ को हाफ हाफ कर लेते हैं कि आधा बिल आप दे दो, आधा बिल मैं दे दूंगा। तो ये बहुत आसान सी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और पसंद आ रहा हो सेशन तो लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दो दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, नॉलेज को स्प्रेड करो ताकि लोग जान सकें, चीज़ों को समझ पाएँ। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो विस्पर स्वीट थिंग्स, इसका क्या मतलब होता है। देखो विस्पर बहुत सारी लड़कियां यूज़ करती है विस्पर पैड्स का, है ना। पैड्स यानी कि जब उनका पीरियड्स चल रहा होता है तो वो यूज़ करती है पैड्स का। तो विस्पर मतलब होता है क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं बट इवन दे डोंट नो अबाउट विस्पर। तो देखो विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। इसका क्या मतलब होता है, फुसफुसाना, यानी कि धीरे धीरे बात करना, है ना। देखो अभी बहुत खुल के लोग बात कर रहे हैं इन सारी चीज़ों पे, मूवी वगैरह भी आ चुकी है कि ये जो पीरियड्स है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खुल के बात होनी चाहिए इस पे। और पैडमैन नाम की एक क्या आई थी, मूवी भी आई थी। तो ये सब सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। तो देखो विस्पर स्वीट थिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू से रोमांटिक थिंग्स टू समवन, यानी कि बहुत रोमांटिक बातें करना एक दूसरे के साथ। देखो यहाँ पे इमेज से आप कनेक्ट कर पाओगे कि वो उसके कान में कुछ बोल रही है, और उसके बाद देखना, खास करके ये जब कपल्स होते हैं ना, ये ऐसी चीज़ें करते हैं, स्वीट थिंग्स बोलते हैं। अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सॉरी, यहाँ पे थिंग्स नहीं, ये नथिंग होगा। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी है इसको लिखने में, आप इसको नथिंग कर लेना काट करके। विस्पर स्वीट नथिंग, यानी कि वो कुछ भी नहीं बोल रही है लेकिन वो आपको स्वीट लगेगा जब आप लव में होते हो। तो इसका मतलब देख लो, टू से रोमांटिक थिंग्स टू समवन, यानी कि आप क्या करते हो, किसी को बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो जब आप इन लव होते हो। एग्जाम्पल देख लो, अंकित लाइक्स इट व्हेन हिज गर्लफ्रेंड विस्पर स्वीट नथिंग्स इन हिज ईयर, यानी कि उसके अंकित जो है, मान लो आप, ये अंकित है और ये इसकी गर्लफ्रेंड है, कोई गीता, कुछ भी आप नाम रख लो, उसके कान में कुछ भी फुसफुसाती है तो उसे क्या होता है, वो उस चीज़ को लाइक करता है, पसंद करता है। यानी कि विस्पर स्वीट नथिंग का मतलब हो गया आपका क्या, कि अच्छी अच्छी बातें करना, रोमांटिक बातें करना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि थ्रू थिक एंड थिन बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, एग्ज़ाम में बहुत बार ये आ चुका है, आप इसको ज़रूर याद रख लेना। देखो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है कि आपके साथ एक स्टैंड लेना, आप बुरे वक्त में हो या अच्छे वक्त में, आपके साथ हमेशा कोई खड़ा रहता है। देखना हस्बैंड वाइफ के साथ ये चीज़ें होती है, जब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो वाइफ हमेशा हस्बैंड के लिए एक स्टैंड लेती है और हस्बैंड वाइफ के लिए स्टैंड लेता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच की। अब एग्जाम्पल से आप समझेंगे इसे। बलराम लव्ड हिज वाइफ थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि बलराम जो है अनकंडीशनल लव है, इसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव। यानी कि आपके माँ बाप के साथ भी ये अनकंडीशनल लव होता है आपके साथ, कि जहाँ पे वो आपके लिए हमेशा खड़े होते हैं, आपका वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो ये तो बातें थी थ्रू थिक एंड थिन की। अगला हमारा इडियम है ऑन क्लाउड नाइन, यानी कि वेरी हैप्पी। क्लाउड नाइन का मतलब होता है वेरी हैप्पी। देखो इस इमेज को आप समझ पाओगे, देखना बारिश आती है तो फिर सबके जो है ना पंख निकल आते हैं, सब कोई बारिश में भीगना चाहता है, खुश हो जाता है सब कोई। तो देखो यहाँ पे एक बच्ची है और यहाँ पे एक लड़की है जो कि बारिश में भीग रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, बहुत ज़्यादा ऑन क्लाउड नाइन, मतलब कि बहुत खुश होना। और इसका एक एग्जाम्पल देख लो आप। आई फेल्ट लाइक आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन व्हेन शी सेड दैट शी लव्स मी अलॉट। देखो यहाँ पे आई गलत से लिखा गया है, शी लव्स मी अलॉट, यानी कि मैं बहुत खुश था जब उसने कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। एक्चुअली लड़का एक्सपेक्टेशन रख रहा था कि लड़की उसे आके ऐसा कुछ बोल देगी, तो क्लाउड नाइन में हो गया, वो बहुत खुश हो गया। तो ये है तरीके कहने का। अब देखो अगला इडियम देखते हैं, ऑन द मेंट। देखो मेंट का मतलब होता है रिपेयर करना किसी चीज़ को, कोई ख़राब हो जाती है टीवी वगैरह तो आप देखना रिपेयरिंग
शॉप में जाते हो, वहाँ पे आप ठीक करा के ले आते हो। तो ऑन द मेंट का मतलब होता है चीज़ें क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। अब इसका मतलब हो गया रिस्टोर या रिकवर, यानी किसी चीज़ को क्या करना, फिर से ठीक करने की कोशिश करना, या उस चीज़ से रिकवर यानी कि उस चीज़ से आगे बढ़ना। देखो इसका मतलब देयर रिलेशनशिप इज नाउ ऑन द मेंट आफ्टर गोइंग टू काउंसलिंग, यानी कि देखो दो हस्बैंड वाइफ के बीच में जब झगड़ा होता है तो फॉरेन में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है काउंसलिंग की। तन्नू वेट्स मनु आप लोगों ने देखा होगा अगर टू, तन्नू वेट्स मन्नू, तो देखना उसका जो पहला सीन होता है दोस्तों, वेरी फर्स्ट सीन, जहाँ पे कंगना रनावत और आर माधवन काउंसलिंग में झगड़ा कर रहे होते हैं। तो ऑन द मेंट का मतलब ये हो गया कि जब दो हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हो तो वो क्या कहाँ जाते हैं, काउंसलिंग में जाते हैं, और फिर चीज़ें क्या होती है, ऑन द मेंट हो जाती है, यानी कि सब कुछ सही होने के कगार पे आने लगता है। काउंसलिंग में जाते हैं और एक दूसरे के नाराज़गी को कम करने की कोशिश करते हैं। अगला इडियम है लवी डवी, बहुत पॉपुलर इडियम है लवी डवी, यानी कि देखो आप सबसे पहले एक इमेज देख लो, लवी डवी मतलब बहुत प्यारा, यानी कि दो लोग जब एक साथ हो तो बहुत प्यारा दिखते हैं, दो बच्चे क्यूट दिखते हैं। जब दो हस्बैंड वाइफ न्यूली वेड मैरिज जिनका हुआ रहता है, न्यूली वेड, वो भी बहुत प्यारा दिखते हैं एक साथ, तो लवी डबी उसे बोलेंगे हम लोग। देखो मीनिंग, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा लव को क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो एक दूसरे के साथ, देखना आंखों में आंखें देख कर इशारा कर देते हैं, छोटे बच्चे खास करके देखना बड़ा प्यारा सा वो नज़ारा होता है। अब एग्जाम्पल देख लो, दे आर न्यूली वेड्स वर एक्टिंग ऑल लवी डबी, यानी कि जो नए शादी जिनका होता है उन्हें न्यूली वेड बोला जाता है, तो वो देखना बहुत क्या होते हैं, लवी डबी होते हैं, यानी कि बहुत प्यारा दिखते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत सारा लव जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो गया आपका। अगला आइडियम देखते हैं गेट सीरियस, यानी कि गेट सीरियस का क्या मतलब होता है। गेट सीरियस का मतलब होता है टू एडॉप्ट अ सीरियस एटीट्यूड, यानी कि किसी चीज़ को लेकर आप क्या हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो कि ये चीज़ को क्या करना है, ये करना है। अब देखो एग्जाम्पल, मुकेश इज गेटिंग सीरियस अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, यानी कि मुकेश यहाँ पे सीरियस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है कि वो अब नेक्स्ट स्टेप यानी कि मैरिज की ओर देख रहा है यहाँ पे, यानी कि उसकी जो करंट गर्लफ्रेंड है उससे वो शादी करना चाहता है। तो ये हो गया गेट सीरियस का मतलब। अब देखो टाई द नॉट, टाई द नॉट का मतलब क्या होता है, वेरी पॉपुलर, टाई द नॉट का मतलब होता है गेट मैरिड, यानी कि शादी कर लेना। अब देखो राधिका एंड रोनी आर अबाउट टू टाई द नॉट, यानी कि राधिका और रोनी का सब कुछ प्लान फिक्स है और वो दोनों बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, यानी कि टाई द नॉट इसका मतलब हो गया, यानी कि वो लोग बहुत जल्द क्या हैं, शादी उनकी होने वाली है। अगला आइडियम टू हैव अ क्रश ऑन समवन, देखो क्रश का मतलब हो गया कि किसी को आप सीक्रेटली क्या करते हो, पसंद करते हो, लेकिन आप उसे बताते नहीं हो। ये देखना टीनेजर के बीच में ये बहुत ज़्यादा होता है क्लासरूम में, ये सीक्रेट, ये क्या बोलते हैं उसको, क्रश वाला लव। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब समझ लो आप, हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव फॉर समवन, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हो किसी से तो उसे बोलते हैं कि इसका मेरे ऊपर क्रश है। ऐसा लोग आप लोगों ने आपस में बातचीत करते हुए सुना होगा। अब एग्जाम्पल देख लो आप, ही हैड अ क्रश ऑन हर फॉर ईयर्स बट सी डिड नॉट पे मच अटेंशन टू हिम, यानी कि एक कोई लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करता है एक लड़की से, लेकिन वो उसे क्या कर रही है, कोई भाव नहीं दे रही है। अगर मैं बताऊं हिंदी फिल्मों में बॉलीवुड के अकॉर्डिंग तो घास नहीं डाल रही है उस लड़के के सामने। तो ये हो गया कहने का एक मतलब जहाँ से आप चीज़ों को क्या कर सको, आसानी से समझ पाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। लीव एट द अल्टर, वेरी पॉपुलर इडियम है, आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। देखो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मंडप सजा हुआ है, अग्नि वगैरह 7 फेरे होने ही वाले हैं, अब शादी लोग करने वाले हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे दुल्हन या दूल्हा भाग गया, यानी कि लास्ट टाइम में उसने कॉल ऑफ कर दिया मैरिज को, यानी कि बाय बाय कर दिया, बंद कर दिया। कॉल ऑफ मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, बंद कर देना, क्लोज कर देना। एक और आपको मैंने एडियम बता दिया, यानी कि डिसाइड नॉट मैरी एट लास्ट मोमेंट, वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि सब कुछ होने ही वाला था कि उसने क्या कर दिया, बैक ले लिया, एक पीछे की ओर कदम ले लिया, तो उसे आप क्या बोलोगे, लीव एट द अल्टर। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, हर फियांसे लेफ्ट हिम एट द अल्टर एंड मूव टू फिजी, मतलब उसने उस लड़की को क्या किया, लड़के को छोड़ दिया शादी के मंडप से और फिजी चली गई। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो एटलीस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
ऑन द रॉक्स इसका क्या मतलब होता है? ऑन द रॉक्स का मतलब सबसे पहले आप देख लो, ये एक रॉक है, पहाड़ है। तो देखो ऑन द रॉक्स का मतलब हो गया कि आप पहाड़ पे यहाँ पे खड़े हो गए, तो इसके बाद कहीं और चढ़ सकते हो क्या? सबसे टॉप पे आप आ गए हो, यानी कि सबसे एंड पॉइंट पे आ गए हो। इसका मतलब हो गया ऑन द रॉक्स का मतलब कि नियर द एंड, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहाँ पे आप पहुँच गए हो। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो, देयर रिलेशनशिप इज ऑन द रॉक्स, दे विल प्रोबेबली ब्रेकअप सून, यानी कि दो, एक लड़का एक लड़की है, दोनों के बीच चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है और वो बहुत जल्द क्या है, ब्रेकअप करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशनशिप ऑन द रॉक्स हो चुका है। चलिए बातें क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ा जाए। अगला आइडियम है हमारा फाइंड मिस्टर राइट या फिर फाइंड मिस्टर मिसेज राइट, यानी कि आप क्या करते हो, अपने लिए एक सुटेबल पार्टनर ढूंढते हो, यानी कि शादी के लिए या फिर लिव इन के लिए, जो भी हो। आप क्या करते हो, फाइंड मिस्टर राइट, यानी कि आपके अकॉर्डिंग आपका मिस्टर राइट कौन है या मिसेज राइट कौन है। तो एग्जांपल देख लो, फाइंडिंग मिस्टर राइट इज़ नॉट अ केक वॉक। अब केक वॉक का मतलब आप कमेंट करके मुझे बताना क्या होता है, देखता हूँ कितने लोगों को आता है। यानी कि मिस्टर राइट खोजना कोई आसान काम नहीं है, ये मुश्किलों भरा काम है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। अब देखो सबसे लास्ट इडियम, बी ऑन डॉग हाउस, यानी कि बी ऑन अ डॉग हाउस। डॉग क्या होते हैं, हमेशा भौं भौं करते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, वहीं से इस इडियम को लिया गया है। यानी कि इन अ सिचुएशन इन विच समवन इज एंग्री एट यू फॉर समथिंग यू डिड, यानी कि कोई आपसे नाराज़ है जब आपने कुछ किया। देखना हस्बैंड वाइफ जब शादी हो जाती है तो ये वाली हाल हो जाते हैं दोनों के बीच, दोनों बिल्कुल कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, रिलेशनशिप में ये चलता रहता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लो, आप आसानी से समझ पाओगे। ही इज़ इन डॉग हाउस फॉर फॉरगेटिंग हिज वाइफ्स बर्थडे। देखो ये लड़का है, ये अपनी गर्लफ्रेंड का या फिर अपनी वाइफ का बर्थडे इसने भूल गया, अब दोनों के बीच में शुरू हो गई है फाइट। तो इसे हम लोग बोलेंगे वैसा सिचुएशन जहाँ पे क्या हो, शांति तो बिल्कुल ना हो, कोई आपसे बहुत नाराज़ हो, जहाँ पे आपने क्या की हो, गलती की हो। तो ये हो गया आपका आज की क्लास। क्लास के बारे में जो भी फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे में आप दर्ज कराओ कमेंट सेक्शन में। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी आप जुड़ना चाहते हो तो आपको दी एजुकेटर लाइव लिखना है और हमसे जुड़ जाना है। लाइक कर लो, आप कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, द एजुकेटर लाइव लिख लो विदाउट एनी स्पेस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज आप हमेशा क्या करो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बी सेफ देयर, इट्स पेंडेमिक टाइम।